अस्सलामु अलैकुम। नई और बड़ी खबरों के साथ जनाब हम आपके लिए हाजिर हैं। मैंने सुबह वाली वीडियो में कहा था कि मई में बड़े अहम फैसले होंगे और वो डेट आ गई है मुस्लिम लीग नून की तरफ से 11 मई। जी 11 मई। पहले तो आएगा ना 9 मई। पहले तो 9 मई वालों का तमाशा होगा ना, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी, जलसे जुलूस। हुकूमत को बड़े पैमाने पे फंक्शन वगैरह करने चाहिए और आर्मी के साथ फौज के साथ इजहार यकजहती करनी चाहिए। ये ज़हन में रख लें, 9 मई खाली नहीं जाना चाहिए। ये जो है ना, बाद में आप कहते हैं जी सानू पता नहीं लगा ये वो। हम आपको 10 दिन पहले बता रहे हैं कि 9 मई खाली नहीं जाना चाहिए। इनके चेहरे बेनकाब करें करें इनके चेहरे बेनकाब कि इन्होंने कौम के साथ, अफवाज पाकिस्तान के साथ, मुल्क के साथ, पाकिस्तान के साथ क्या सलूक किया। ये कौन सी नस्ल है यूथिया, ये कौन सी कौम है, ये क्यों आए हैं, इनका क्या मकसद है, इन्होंने क्यों आर्मी पे हमला किया और आज तक सजाएं नहीं हुई। मैंने तो रिक्वेस्ट की थी कि 9 मई से पहले इमरान को 14 साल की सजा होनी चाहिए। ठीक है, सजा तो मैंने कह दी है 14 साल की होगी, लेकिन 9 मई से पहले होनी चाहिए, ये मेरा मुतालबा है। तो वो मेरा अंदाजा है कि 14 साल की सजा होगी। तो ये नून लीग वाले जनाब लाजमी याद रखें, 9 मई को बार बार इसको दोहराएं, लोगों को याद करवाएं, क्योंकि आप खामोश हैं ना, तो आपकी खामोशी का फायदा ये उठा रहे हैं और कह रहे हैं जी 9 मई असी तक कीता ही नहीं, ये तो पीपल्स पार्टी ने किया, नून लीग ने किया है। अब वो ये कहना शुरू हो गए, तो उनको जनाब आईना दिखाते रहें, आईना इधर से दिखाते रहें उनको आईना। ठीक है जी। अब आए जी 11 मई को क्या होगा। 9 मई के बाद 11 मई को मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल का इजलास तलब कर लिया गया और हम आपको एडवांस में मुबारकबाद दे रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब 11 मई को बहुत एक्टिव हो जाएंगे और भारी अक्सरियत से बिला मुकाबला मुस्लिम लीग नून के दोबारा सदर बन जाएंगे। बनना चाहिए, उनको बनना भी चाहिए ना। तो मुस्लिम लीग नून के जनाब सदर बन रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है जो आपको हम बता रहे हैं, दे रहे हैं कि 11 मई को मुस्लिम लीग नून का इजलास तलब कर लिया गया है और इजलास में बड़े बड़े फैसले होंगे और इनमें से सबसे बड़ा फैसला ये नवाज शरीफ की सदारत की वापसी। ठीक है जी, वो दोबारा मुस्लिम लीग नून के कायद से सदर बन जाएंगे। कायद तो हैं ही हैं हमेशा के लिए। अब आए जी, मैं इधर हाई कोर्ट में अभी केस करके आया हूँ, तो अर्जेंट केस लगा हुआ था रज़ा साहब जस्टिस के पास, रज़ा कुरैशी साहब के पास। तो वो जो है वो रिजर्व हो गया है। हनी पता कर क्या हो रिजर्व केस का, तो वो रिजर्व हो गया है, तो उसका भी अभी पता करते हैं। और दूसरा जनाब डिप्टी वजीर आजम के हवाले से सारे वकील बहस कर रहे थे कि यार ये तो ओहदा ही नहीं है, ये जरदारी ने पैदा किया है। तो उनको बताया कि जरदारी से पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी नायब वजीर आजम रहे हैं और जो वो क्या थी नुसरत भुट्टो साहब, बेगम नुसरत भुट्टो, वो भी रही हैं, फिर परवेज़ इलाही भी रहे हैं और अब चौथी दफ़ा ये बने हैं। तो ये उन्होंने कहा है अभी थोड़ी देर पहले अली गोहर वगैरह ने कि हम इस ओहदे को चैलेंज करेंगे, हम नहीं मानते। और हम तो कहते हैं कि ये ओहदे आपस में ये बांट रहे हैं, हम नहीं मानते। वैसे सर जी ज़रा तसल्ली गौर नाल देखो तो इस ओहदे की लोड़ है सी, ये ज़रा ठंडे होके पार्टी पॉलिसी से हट के ज़रा इस ओहदे की क्या लोड़ थी। वो कोई बेओहदा फिर रहे थे इसहाक डार साहब, वजीर खारजा हैं। एक तरफ वो वजीर खारजा हैं कि ये उन्होंने एक लत बरतानिया होएगी, दूसरी अमरीका होएगी, तीसरी यूरोप होएगी। वो इधर नायब वजीर आजम क्या करेंगे, और दूसरा ये कि उसको नायब वजीर आजम की ज़रूरत क्या है। ये मेरे ख्याल इन्होंने ऐसे ही पंगा लिया है, ये ऐसे ही जिस तरह पानी मधानी नहीं होती,
ये इसकी ज़रूरत नहीं थी इस ओहदे की। भाई इसहाक डार को कोई इस ओहदे की ज़रूरत थी, या शहबाज शरीफ साहब को किस ओहदे की ज़रूरत थी? एक तरफ वो बाहर का वज़ीर ख़ारजा हो, एक तरफ अंदर का वज़ीर नायब वज़ीर आज़म। नहीं बनता, कोई तुक नहीं बनता जी। मैं तो सही कह रहा हूँ, कोई तुक। कल मैंने कहा है कि जनाब ये बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं मैंने कही थी, मैंने कहा आपको सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं, मुनासिब नहीं है। ऐसे सर जी दुश्मनों को क्यों मौका देते हैं? अब वो कह रहे हैं हम चैलेंज करेंगे। आइन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ, इस आइन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये जनाब इसकी वो है, इसमें इस आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि नायब वजीर आजम होगा। ठीक है जी, आगे आए जी। अगली खबर, गंदम की खरीदारी आज से हो रही है जी। पकड़ धकड़ भी शुरू हो गई है। इन्होंने आज इधर बहुत बड़े प्रोग्राम करने थे, लेकिन आज से शहबाज शरीफ के हुक्म के मुताबिक गंदम की खरीदारी शुरू हो गई है। बल्कि उन्होंने तो बहुत ज़्यादा गंदम खरीदने का कह दिया। 14,000 मैट्रिक टन की बजाय 18,000 मैट्रिक टन खरीदने का ऐलान कर दिया है, और वो आज से खरीदी जाएंगी। ठीक है। तलाल चौधरी ने बड़ा करारा जवाब दिया है जी इनको, पीटीआई वालों को। उन्होंने कहा तुम कैसी बातें करते हो, मुज़ाकरात 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 करो, मुज़ाकरात के नाम पे ब्लैक मेलिंग नहीं होगी। तो जनाब ब्लैक मेलिंग नहीं होगी कि आप कह रहे मुज़ाकरात मुज़ाकरात, और सौदेबाजी नहीं होगी। मुज़ाकरात करें वज़ीर आज़म से, मिन्नत करें मुज़ाकरात के लिए। वो कहते मैं चीफ नाल गल करनी है, चीफ नहीं तेनू करना है जनाब, फिक्र ना करो, उधर से ही अच्छी खबरें आएंगी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। तो दूसरा जनाब इन्होंने कहा कि ये वही पार्टी है जिन्होंने सऊदी अरब के जो मेहमान हमारे आए हुए थे, उस मौके पे इन्होंने कितनी बदतमीजी की और सऊदी के खिलाफ बयान दिया कि साढ़े बंदे नू सऊदी हुकूमत ने गिराया सी। इमरान खान को गिराने वाले अमेरिका और सऊदी वाले, ये बेशरम लोग हैं सर जी। ये पाकिस्तान की दुश्मनी में आगे आ रहे हैं। किथे गया शीदा टल्ली, पिंडी दा मुसल्ली, निकलना बाहर। किथे भाई तू 16 दफा वजीर बनाऊं, तो कभी कहता था मैं 14 दफा वजीर बनाऊं। झूठा मकार। ये ऐसे लोग हैं जो कहते थे कि मुल्क में आग लगा दो। शीदे टली ने कहा था मैं आग लगा दूंगा, बिजली के बिल ना दो, सिविल नाफरमानी करो। ये वही लोग हैं। आज किधर है, बिलों में घुसे हुए हैं। निकले ना बाहर, अवाम का सामना करे ना। बस अब वो मिनते तरले करें जी साड़ियाँ वो जड़ा ना वो ख़त्म करो। अच्छा जी, अगला है जी, बाबर सत्तार ने बहुत बड़ी खबर दी है, फैसला किया है। ऑडियो लीक हुई थी साकिब निसार के बेटे की, जिसने कहा था कि 1 करोड़ 20 लाख रुपया घर पहुंचा दो, अब्बू जी ने बड़ी मुश्किल से तुम्हें टिकट लेके दी है। लीक हुई थी ना, उसके खिलाफ उन्होंने केस किया। तो उन्होंने जनाब अली उनको जो वीडियो लीक करने वाले थे उनको 5-5 लाख रुपए का जुर्माना और साथ इशारा दिया कि जनाब तौहीन अदालत भी होगी। ये देखें, ये उन्होंने किया है जी। ठीक है। ये बाबर सत्तार ने किया है, जिसके आजकल किस्से सरेआम चल रहे हैं कि जनाब ये अमरीकी है, और अमरीकी है, बीवी अमरीकी है, बच्चे अमरीकी हैं, तो ये अमरीकी नहीं है। इन्होंने इकट्ठे ही अप्लाई किया था। अब इन्होंने क्या अलहदा वो हो गए उनसे। ये अमरीकी हैं सारे, इसलिए तो ये इमरानडू बने हुए हैं सारे लोग। इमरानडू बने हुए तो हैं ना। अच्छा जी, दूसरी है कि अगली किस्त IMF वालों से ये $1 और बिलियन की ले रहे हैं। मैं तो सर जी इनके खिलाफ हूँ, IMF वालों के। IMF वालों ने पाकिस्तान का खून निचोड़ लिया है, हड्डियों से गूदा भी निचोड़ लिया है, इसलिए कोई चीज सस्ती नहीं होने देते। ये पहली दफा गंदम सस्ती हुई है 800 रुपये मन के हिसाब से, लेकिन देख लेना ये इसको भी वो कहेगा नहीं जी टैक्स लाओ। जिस तरह के सोलर एनर्जी पे टैक्स लग रहे हैं, भाई सूरज की रोशनी से बिजली आ रही है, किस चीज का टैक्स? तुम तो पहले आपने इनकरेज किया था कि तुसी सोलर एनर्जी लवाओ, जी फालतू बिजली होगी वापडा तुहाडे कोलों खरीदेगा। वो रेट भी आपने कम कर दी है।
और अब है जी 2000 किलो के पर किलो के हिसाब से जनाब आप जुर्माना करना चाह रहे हैं, टैक्स लगाना चाह रहे हैं। ये गलत है, ये पाकिस्तान की मईशत के खिलाफ बातें हैं। ठीक है, तो ये जनाब थोड़ी सी खबरें थी। और इंशाल्लाह ताला जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के केस हैं वो हम शामिल कर रहे हैं आपके। इंशाल्लाह 28 को लगा हुआ है इस्लामाबाद में केस, और हो सकता है उससे पहले या बाद में लाहौर हाई कोर्ट में भी लग जाएगा। तो अब इंशाल्लाह इंतज़ार की घड़ियां, वो कहते हैं ना, ख़त्म हो गई हैं। तो अब आपने अगर इसमें शामिल होना है नए लोगों ने, तो जो भी रिटायर हुए हैं वो फौरी तौर पे इसमें शामिल हो सकते हैं। अपना शनाख्ती कार्ड भेजें, रिटायरमेंट का लेटर भेजें, और थोड़ी सी फीस है वो आपको मैं बता दूंगा टेलीफोन पे। 030047255752 पे रब्ता कायम करें। हर रिटायर्ड पाकिस्तानी बंदा ये केस करके लाखों रुपया इंशाल्लाह उसको मिलेगा। ये उनके अपने पैसे हैं जो अगर अदालत ने हमारे हक में फैसला कर दिया तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है जो हर पाकिस्तानी को मिलनी चाहिए। हर महीने हमारी तनख्वाह में से कटते रहे, ये आपको पता है ना, आपकी तनख्वाह में से। तो उसके लिए रब्ता कायम करें। और बाकी टेलीफोन पे रब्ता करेंगे तो आपको पोस्टल एड्रेस मुझे मेरा पता है, मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मुनसिफ बिल्डिंग 1 टर्नर रोड, लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।